गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, जो लेबनीज थ्योरम हमारी उसका यूज करके हम nth डेरिवेटिव किसी फंक्शन का निकाल लेंगे। कहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पे हम उसका nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। अब ये प्रोसेस तो आप लोगों को पता ही है। फर्स्ट सबसे पहले फंक्शन y दे रखा होगा, y1 निकाल y1 और y2 में आप लोगों ने उसको चेंज कर देना है। उसके बाद फिर उसको लेबनीज थ्योरम का यूज कर देना है। लेबनीज थ्योरम का यूज करने के बाद आप लोगों ने x की जगह 0 पुट करके nth डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट ये एग्जांपल साइन इनवर्स x का स्क्वायर है। एक तो यह भी हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, ये भी ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। ये हमें यहाँ पे इवेल्युएट करना है। एक्स्ट्रा पार्ट हमारे पास ये आया ना, तो ये निकालने के लिए साइन इनवर्स x का स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव कर दीजिए। भाई फर्स्ट डेरिवेटिव कर दिया। फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसमें जहां जहां पर y से ये रिप्लेस हो उसके फंक्शन उसको रिप्लेस कर देना है। इसको अभी स्क्वायर कर लीजिए। ये अंडर रूट को रिमूव करने के लिए स्क्वायर करने के बाद ये आ गया, और इसको आप लोग किससे रिप्लेस कर सकते हो, y से। तो हमारे पास आखिरी में ये बन गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और इसका करने के बाद ये इक्वेशन बन गई। अब इसमें आप लोगों ने इसके ऊपर लेबनीज थ्योरम अप्लाई करनी है, यानी कि पहले इस पार्ट पे लेबनीज थ्योरम अप्लाई करनी है, फिर इस पार्ट पे लेबनीज थ्योरम अप्लाई करनी है, फिर इस पार्ट पे लेबनीज थ्योरम अप्लाई करनी है। अब इस पे लेबनीज थ्योरम अप्लाई करनी है तो ऐसा फंक्शन जो 2-3 डेरिवेटिव के बाद या फाइनाइट नंबर ऑफ डेरिवेटिव के बाद डेरिवेटिव 0 हो जाए उसको सेकंड फंक्शन कंसीडर करते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को सेकंड फंक्शन कंसीडर कर लेना है, y2 को फर्स्ट। तो फर्स्ट फंक्शन का nth डेरिवेटिव हम करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा, y2। उसका nth डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 तो पहले से ये n और ऐड होके n+2 हमारा हो जाएगा। ये फंक्शन हमारा एज इट आ जाएगा। फिर हम प्लस बाइनोमियल कोफिशिएंट आता है ये nc1, और इसका एक डेरिवेटिव कम yn+1, इसका एक डेरिवेटिव ज्यादा, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव -2, और साथ में बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या आ गया, nc2 आ गया। nc2 को जब आप ओपन करोगे तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा। अब इससे आगे जाएंगे तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, वो सारी टर्म को 0 बना जाएगा, यानी कि इसके कोरस्पोंडिंग हमारा जो लेबनीज थ्योरम अप्लाई की है वो रिजल्ट हमारा ये आ गया। अभी यहाँ तक आ गया। अब आप लोगों ने इसके ऊपर लेबनीज थ्योरम अप्लाई करनी है, तो इसका nth डेरिवेटिव yn+1 x अपना एज इट प्लस nc1 n हो गया। इसका एक डेरिवेटिव कम yn हो गया, इसका एक डेरिवेटिव 1, इसका 1 का अगला डेरिवेटिव 0 होना, इसलिए सारी टर्म 0, और 2 का डेरिवेटिव हमेशा क्या हो जाएगा, 0। अब आप लोगों ने इसके कोफिशिएंट कोलेक्ट कर लेना, yn+2 के एक साथ, yn+1 के एक साथ, yn के एक साथ। एक तरह से हमने ये लिख लिया भाई सोल्व करके। अब जैसे ही x 0 पे जाएगा तो ये वाली टर्म तो हमारी क्या होगी, 0, और ये yn+2 बाई yn हमारा क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। और जैसे ही x 0 पे टेंड करेगा ये रिजल्ट हमारा आ गया, n स्क्वायर हमारा ये आ गया। तो अब जैसे ही आप लोग यहाँ पे x की जगह 0 पुट करोगे, पहली इक्वेशन है ना, सबसे पहले तो y(0) में यहाँ पे निकालना है। तो x की जगह 0 पुट करोगे तो ये आ गया ना साइन इनवर्स 0, वो क्या हो गया, 0। फिर ये रहा। फिर y10 निकालना है, यहाँ पे पुट करके आप लोगों ने x की जगह 0 पुट करोगे तो 0, y10 भी क्या आ गया, 0। y20 निकालना है यहाँ पे। y2 का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे जो ये है ना y2 का मतलब क्या होता है कि ये x का फंक्शन है हमारा। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि ये भी जो जैसे y2 है ना, ये किसका फंक्शन हमारे पास, ये यहाँ पे ये x का फंक्शन है। इसलिए चाहे y2 हो, चाहे y3 हो, चाहे yn हो, सभी के सभी वो x के फंक्शन। तो जैसे ही x 0 पुट करोगे ये 0, ये 0, और ये 2 के इक्वल हमारा आ जाएगा। y2 ऑफ 0 2 के इक्वल आ गया। सेम वे में हम यहाँ से yn+2 जैसे ही x की जगह 0 पुट करेंगे ये 0, यानी कि yn+2 0 किसके इक्वल आया, n²/1, और yn ऑफ 0 के इक्वल आया। अब हम यहाँ से y10, y20, yn+2, n की जगह इसमें 1 पुट करोगे, y30, 2 पुट करोगे, y4 ऑफ 0, y50, 0, यानी कि ओड के लिए तो ये 0 आ रहा है, और जब इवन है तो उस केस में हमारी ये सीरीज बन रही है। एक्सपोनेंशियल m cos इनवर्स x है, वही सेम प्रोसेस है, जस्ट हमें एक्स्ट्रा क्या निकालना है, ये nth डेरिवेटिव निकालना है। 0 पे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव किया, y बनाया, इसको भी y से चेंज करने की कोशिश करो, ये हो गया ना, इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे y लिख देंगे। एक बार और डेरिवेटिव करो, सेकंड डेरिवेटिव किया, y y1 y2 में इसको चेंज कर देना है।
फिर लेबनीज थ्योरम इस पार्ट के ऊपर, लेबनीज थ्योरम इस पार्ट के ऊपर, लेबनीज थ्योरम इस पार्ट के ऊपर, लेबनीज थ्योरम y2 का nth डेरिवेटिव yn+2, ये फंक्शन है एज इट। फिर nc1 इसका एक डेरिवेटिव कम, इसका एक डेरिवेटिव ज्यादा, फिर nc2 फिर इसका एक डेरिवेटिव कम, इसका एक डेरिवेटिव ज्यादा, अगला डेरिवेटिव इसका क्या हो जाएगा, इसका अगला डेरिवेटिव 0, इसलिए ये जो वाली टर्म है इसका लेबनीज थ्योरम अप्लाई करने के बाद nth डेरिवेटिव ये हमारा निकल के आ गया। अब इस टर्म के कोरस्पोंडिंग हमने करना है, तो y1 का nth डेरिवेटिव yn+1 x एज इट प्लस nc1 इसका डेरिवेटिव कम, इसका 1 प्लस nc2 लिखोगे तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो वो 0 और इसका डेरिवेटिव हमारा yn हो गया। तो एक तरह से x की जगह 0 पुट करके y ऑफ 0 आप लोगों ने निकाल लेना। y ऑफ 0 कहाँ से निकालोगे, यहाँ से निकालोगे भाई y ऑफ 0, x की जगह 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स 0 पाई बाई 2 आ जाएगा। फिर y10 आप लोग यहाँ से निकालोगे, y2 ऑफ 0 आप लोग कहाँ से निकालोगे, यहाँ से निकालोगे। बाकी रिमेनिंग वैल्यूज कहाँ से निकालोगे आप, yn+2 0 वो यहाँ से आ जाएगा हमारा yn+2 0, ये तो हमारा 0 हो जाएगा। और फिर इनकी इसमें वैल्यू n की जगह 1 पुट करो, 2 1 पुट करोगे, 1 पुट करोगे 3, 2 पुट करोगे 4, कोरस्पोंडिंग वैल्यूज ये आ जाएंगी। इस तरह से इनको अरेंज करने के बाद आप लोग ओड के लिए अलग निकाल सकते हो और इवन के लिए अलग जनरलाइज कर सकते हो। नेक्स्ट टर्म ये, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। अब ये भी दो फंक्शन है, तो इसको लोगरिथम को ब्रेक कर लिया, दो फंक्शन बन गए, एक x बन गया और एक ये बन गया। तो इस वाले फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन और इस वाले को सेकंड, तो इसका mth डेरिवेटिव निकाल दो, इस फंक्शन का mth डेरिवेटिव निकाल दो, ये फंक्शन अपना एज इट हो गया। प्लस mc1 इसका डेरिवेटिव एक कम हो गया और इसका डेरिवेटिव एक आ गया 1, और आगे चल के इसका डेरिवेटिव तो 0 आएगा, सभी टर्म 0। अब इसका mth डेरिवेटिव भी आप लोगों को पता है और इसका m-1th डेरिवेटिव भी पता, पीछे पढ़ के आए हो, तो उसको फॉर्मूले की हेल्प से आप लोगों ने यहाँ पे लिख के एक्सप्रेस करके इसको सोल्व कर देना है, ये कैलकुलेशन सोल्व कर लेनी। कुछ एग्जांपल है भाई, जैसे ये बड़ा एग्जांपल है, ठीक है, ये निकालना हमें, तो y हमारा इसके इक्वल हो गया। अब x के कोरस्पोंडिंग करोगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करो भाई, करना आता आप लोगों को, तो जस्ट कैलकुलेट करो, y1 हमारा ये आ गया। अब y0 भी निकालना पड़ेगा, y ऑफ 0 कैसे निकलेगा, यहाँ पे x की जगह 0 पुट कर देना, आगे आएगा ना, log 1 क्या हो जाएगा 0, y1 0 निकालोगे तो यहाँ पे x की जगह क्या पुट कर देना 0 0 0 और log 1 क्या हो जाएगा 0। अब इसको जहाँ पे ये स्क्वायर कर दिया ना एन रूट हटाने के लिए, अब इसको आप लोग किससे रिप्लेस कर सकते हो, y से, क्योंकि ये y के इक्वल दे रखा था फंक्शन था, और एक बार फिर इसका वो एज इट जैसे हम करते आए हैं डेरिवेटिव कर दिया, ये आ गया। अब इस पे लेबनीज थ्योरम, पहले इस पार्ट पे लेबनीज थ्योरम, फिर इस पार्ट पे, और इसका डेरिवेटिव तो 0 हो ही जाएगा, इस पर करोगे तो yn+2 ये एज इट प्लस nc1 इसका एक डेरिवेटिव कम yn+1 और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 2x। नेक्स्ट क्या आएगा, यहाँ पे nc1 की जगह nc2 आ गया, इसका एक डेरिवेटिव ज्यादा 2, इसका एक कम, और फिर नेक्स्ट डेरिवेटिव 2 का क्या आएगा 0, इसलिए जो ये पार्ट है इसके कोरस्पोंडिंग nth डेरिवेटिव हमारा यहाँ तक ये निकल के आ गया। अब आप लोगों ने इस पे लेबनीज थ्योरम अप्लाई करनी है, अप्लाई करने के बाद आप लोगों ने सिर्फ क्या करना है, कोफिशिएंट आप लोगों ने कलेक्ट कर लेने yn+2 के, yn+1 के और yn के। अब ये जो भी है yn क्या बच्चों, yn ऑफ x है, इसको जस्ट शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया गया है, क्या लिख दिया गया है शॉर्ट फॉर्म में, yn हम लिख रहे हैं। yn+2 का क्या मतलब है, yn+2 x का फंक्शन है। तो अब y0 फंक्शन की हेल्प से निकाल दिया, y10 सेकंड इक्वेशन की हेल्प से, y20 जो थर्ड इक्वेशन आई थी, और yn+2 0 इसके इक्वल हमारा आ गया। अब इसमें 1 पुट करो y30, 2 पुट करो y40, 3 पुट करो y50, 4 पुट करो y60, यानी कि ओड के कोरस्पोंडिंग 0 आ रहा है, इवन के कोरस्पोंडिंग ये हमारे एक तरह से ये रिजल्ट हमारे आ रहे हैं। अब इनको जनरलाइज आप लोगों ने कर देना, इवन है तो ये रिजल्ट, ओड है तो ये रिजल्ट। अब सेकंड फंक्शन क्या है, ये दे रखा है, लेकिन हमें पता है कि भी जो ये है ना साइन हाइपरबोला इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, log x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल होता है। तो अब जैसे ये रिप्लेस करोगे तो ये पहले वाला एग्जांपल ये हमारा ये बन गया ना, सिर्फ आप लोगों ने क्या लिखना है कि ये जो साइन हाइपरबोला इनवर्स एक्स है log x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल होता है। जब आगे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो वहां पे ये आएगा। सेकंड ये भी सेम है जैसे हमारा एग्जांपल था,
सेम है ना, ये साइन इनवर्स एक्स है, फर्स्ट डेरिवेटिव y ऑफ जीरो यहाँ से आएगा, जीरो पुट कर देना इसकी जगह, जीरो वाई जीरो क्या हो जाएगा 1, y1 जीरो हमारा यहाँ से आएगा, इसको y से हमने यहाँ पे रिप्लेस कर देना, तो y ऑफ जीरो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, उसकी जगह 1 पुट कर देना, ये क्या आ जाएगा e आ जाएगा। एक बार और डेरिवेटिव किया इसका, ये y2 आ गया, y2 जीरो हम यहाँ से निकाल लेंगे x की जगह जीरो पुट करके, जब आगे जरूरत पड़ेगी फिर पहले इस पे लेबनीज थ्योरम, फिर इस पे लेबनीज थ्योरम, और इसका तो nth डेरिवेटिव yn हो ही जाएगा। फिर yn प्लस टू के कोफिशिएंट इकट्ठे किए ये आए, yn प्लस वन के कोफिशिएंट ये आए, yn के कोफिशिएंट ये आए। अब इनमें सेम वे y ऑफ जीरो फर्स्ट जो फंक्शन दे रखा था y1 जीरो, वहां से आ गया सेकंड इक्वेशन से y2 जीरो थर्ड से, और yn प्लस टू जीरो कहाँ से आ गया, यहाँ से आया x की जगह जीरो पुट करने से, और जैसे ही x जीरो पे जाएगा तो ये किसके इक्वल आ जाएगा n स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि yn प्लस जीरो की वैल्यू आप लोगों ने रख देनी, वो क्या हमारे यहाँ पे 1 है। अब n की जगह 1 पुट करोगे 3, 2 पुट करोगे 4, ठीक है, 5 फिर 3 पुट करोगे ये 5 पुट करोगे, यानी कि अलग अलग तरह की हमारी ये रिजल्ट हमारे बन रहे हैं। तो ओड के लिए अलग जनरलाइजेशन कर देना, इवन के लिए अलग से जनरलाइजेशन करना। सेम जैसे हमारा एग्जांपल था, ये इसकी लॉगरिथम प्रॉपर्टी का यूज करके इसको हमने यहाँ पे ये लिख दिया। अब इसको mth डेरिवेटिव कर देना, ये पहला फंक्शन मान लेना, x को सेकंड फंक्शन मान लेना। तो हम क्या करते हैं, पहले फंक्शन का तो mth डेरिवेटिव ये कर दिया, सेकंड फंक्शन एज इट, फिर हम क्या लिखते हैं nc1, यहाँ पे m है तो mc1 आ गया, इसका एक डेरिवेटिव कम हो गया और इसका x का एक डेरिवेटिव 1 हो गया। अब जब आगे 1 का डेरिवेटिव आएगा 0, सो सारे की सारी टर्म 0। अब इसका mth डेरिवेटिव का फार्मूला पता है, इसका भी mth डेरिवेटिव पता है, इसका भी पता है और इसका भी पता है, तो वो इस टाइप का, इसका mth डेरिवेटिव ये है ना, और इसका ये है, तो इनको आप लोगों ने एडजस्ट करके कैलकुलेट आप लोगों ने यहाँ पे कर देना। जैसे ही आप लोग कैलकुलेट करोगे तो आखिरी में हमारा रिजल्ट ये आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों ने लेबनीज थ्योरम की एप्लीकेशन टू फाइंड nth डेरिवेटिव एट 0 आप लोगों ने इसके एग्जाम्पल कर लेने हैं, और जो इम्पोर्टेंट सम में जो पहले आ चुके हैं वो सारे के सारे कर लेने हैं, और इनको अच्छी तरह से आप लोगों ने पढ़ लेना। क्लास में दोबारा हम ये नहीं करेंगे, इनसे आगे ये करेंगे जब भी अपनी क्लास लगेगी। थैंक्स वेरी मच।